क्योंकि ईरान ने अमेरिका से अपने नुकसान की भरपाई करने को कहा है कि तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है कि ईरान से फिर से जंग लड़े। इसकी तमाम वजह मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने आपको बताया समझाया है। आगे की बात यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने कहा कि ठीक है, आप वो हमसे वसूली करोगे ना, नुकसान की भरपाई करवाओगे। तो पिछले 45 सालों से 50 सालों से पूरे इलाके में ईरान के धमाकों से, ये ट्वीट देख लो भाई, ईरान के हमलों में ईरान के सहयोगियों ने जो हमें निशाना बनाया और जितने अमरीकियों की मौत हुई, जिस हिसाब से अमरीकी लोगों का नुकसान हुआ, हम वो सारा हर्जाना ईरान से लेंगे। इसके बाद उसने एक और ट्वीट किया, लेबनान, सीरिया, इजराइल, उन तमाम मिडिल ईस्ट में जहां जहां हमले हुए उसका जिम्मेदार ईरान है। हर्जाना नुकसान की भरपाई ईरान को करनी होगी। हजरात, दुश्मन ये अफवाह उड़ा रहा है कि जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुश्तबा खामनाई के एडवाइज़र के साथ साथ कल जो मैंने आपको दिखाया था वो मुश्तबा खामनाई के एडवाइज़र जो हैं, अब हजरात, अब ये वो लोग हैं जिनको आपको दिखा रहा हूँ। पहले आदमी जो शख्स आप देख रहे हैं, ये मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही है, जो अब चीफ ऑफ स्टाफ, ईरान की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। ठीक, अगली तस्वीर देख लीजिए, इन चेहरों को जरूर पहचान लीजिएगा। लीडर ने, यानी सुप्रीम लीडर ने जनरल क्यूमर्स हैदरी को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरानियन आर्म फोर्स पर तैनात कर दिया है। ऐसे ही सुप्रीम लीडर ने जनरल अहमद वाहिदी को एज IRGC चीफ कमांडर, यानी IRGC के चीफ कमांडर हैं आज से ये। ठीक, इसी तरह से मुश्तबा खामनाई ने मेजर जनरल मुस्तफ़ा इल्जादी को एज डिप्टी कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC तैनात कर दिया है, ऊंचा पद दे दिया है। ऐसे ही मुश्तबा खामनाई ने एडमिरल अली उज़माई को एज कमांडर ऑफ द IRGC नेवी फोर्स के ये कमांडर हैं। इस चेहरे को जो सफ़ेद अम्मामे वाले हैं, ज़रूर आपने देखा होगा, इनको भी जनाब मुश्तबा खामनाई ने, जिनका नाम है हुसैन तैयब, जी हाँ हुसैन तैयब है ये, इनको हेड ऑफ द IRGC बासिज ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया है। यानी जिन ऑफिशियल्स ने, कमांडर्स ने इन पूरी जंग में बेहतरीन रोल निभाया, मुश्तबा खामनाई ने उनको उनका इनाम दे दिया और एक ऊंचे सिंहासन पर, पद पर बैठा दिया। मेरे दोस्तों, तमाम अटकलों पर, अफवाहों पर पानी फेरते हुए मुझसे लोग पूछ रहे थे ना बार बार, मैंने क्या कहा था पिछले उस जंग में, जो जंग चली थी, आपको याद होंगे वो तमाम यूट्यूबर्स और खासकर इंस्टाग्रामर जिनको पत्रकारिता करने का जोश सवार हुआ था, कल तक वो नाच रहे थे, गा रहे थे, फिर वो अचानक से उनको लगा कि यार ट्रेंड ही यही चल रहा है, ईरान के लिए कुछ भी बोलो, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया था। उन्हीं झुंड ने यह भी अफवाह उड़ाई थी कि नेतन्याहू मर गया। लोगों ने भाई साहब मेरी जान ले ली थी, ईमेल क्या, मैसेज क्या, टेक्स्ट क्या, व्हाट्सएप क्या, भाई लोग कमेंट क्या, भाई नेतन्याहू मर गया। अरे मरेगा तो सबसे पहले खबर इंशाल्लाह मैं दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन पहले हमारे ही मुसलमानों ने अफवाह उड़ाई कि मुश्तबा खामनाई मर गए, ऐसे ही फिर इजराइल ने उड़ाई, अमेरिका ने उड़ाई। आज ये रहे आपकी स्क्रीन पर ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान, इन्होंने पहली बार क्लियर एक्सेप्ट किया है कि मैं सुप्रीम लीडर से मिला हूं, 7 घंटे हमारी बात हुई है, 7 घंटे दोस्तों। कहा इन्होंने कि 7 घंटे मेरी उनसे देश के मुद्दों पर बात हुई है और देश को लेकर वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्होंने क्लियर कह दिया है कि वो फिजिकली भी बिल्कुल हेल्दी हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। ईरान के द्वारा क्लियर बताया गया है कि हमें इन्विटेशन मिले हैं ईरान के हमारे विदेश मंत्री को और ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गरीबाफ को इन्विटेशन मिले हैं पाकिस्तान जाने के, लेकिन हम सही समय देखेंगे, हम खुद मालिक हैं, हम खुद फैसला करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कब जाना है, कैसे जाना है कि नहीं जाना है। मेरे दोस्तों, ये जो मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी का, लोग कह रहे थे कि भाई इससे तो ईरान को दिक्कत आ जाएगी। हजरात, ईरान की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, सरकारी आदमी ने, सरकार के प्रवक्ता ने साफ कहा है,
हमें इस ग्रुप से कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो अब तमाम मुस्लिम देश एग्रीमेंट कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, ये दर्शाता है, बताता है कि अब अमेरिका पर कोई यकीन नहीं करता, जो बात दोस्तों हकीकत है। और ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। यानी ईरान ने मक्का सिक्योरिटी एग्रीमेंट को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोले हैं कि ये जो हमने एग्रीमेंट किया है इसका पर्पस सिर्फ डिफेंसिव है, सिर्फ डिफेंस, बाकी ट्रेड बिजनेस ये चीज़ें बात की हैं और इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। इराक की सरकार ने कानून सख्त करते हुए कह दिया है कि कोई भी अगर ड्रोन, चाहे वो जैसा मर्जी हो, बिना परमिशन के उड़ता हुआ दिखा तो उसे एक्ट ऑफ टेररिज्म माना जाएगा। सारी दुनिया समझ चुकी है कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश शांति चाहता ही नहीं है वो है इजराइल। एक बार फिर से उसने साबित किया है। ये ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है इजराइल ने, कहा है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर गाज़ा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, ईरान, जी हाँ, और लेबनान सब पर हमला करते हुए दिखाया है और कहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे ऑपरेशन इनके खिलाफ जारी रहेंगे। वहीं IRGC ने दिल खुश कर दिया है। IRGC ने कहा है कि हमारी मिसाइल अब और एडवांस हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से लॉन्च कर दिया तो वहीं कहीं भी जाके, नहीं, हमारी मिसाइल सटीक हैं, सटीक चल रही हैं, उन्हें पावर है कि वो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर सकती हैं और किया भी है दोस्तों। और बात रही अगर ईरान की मिसाइल ताकत की, तो भाई मेरा जो दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, ये चैनल नहीं देखा है तो देखिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मज़ा नहीं आया तो चैनल ब्लॉक कर देना, ये वाला मेरा एक बार जाकर देखिएगा, क्योंकि बात मिसाइल की आई है। तो अभी कल ही मैंने इस पर यह वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल के बारे में हर जानकारी दी है। यह है वो वीडियो, पोस्ट हो चुका है रज़ाग्राफी सोशल यूट्यूब पर, लिखिए, पहला वीडियो आपको ये दिख जाएगा, जिसके अंदर ईरान की जो अब तक की सबसे घातक मिसाइल है उसके बारे में बताया है। उसने इलाके में क्या क्या तबाही मचाई है, कैसे इजराइल का बेड़ा गर्क किया है, उस एक ईरान की मिसाइल ने जाकर जरूर देखिएगा। अमेरिका आज भी अपने नुकसानात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज दिखा रही हैं। बिफोर आफ्टर की ये तस्वीर कुवैत की है। कुवैत में अमेरिका का हैंगर, यानी अमेरिका के जहां फाइटर जेट, ड्रोन, टैंकर छुपाकर अमेरिका रखता था, ईरान ने उस पूरे हैंगर को निस्तो नाबूद कर दिया है। ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है भाई। ईरान ने डायरेक्ट बात की है पाकिस्तान से। ईरान के विदेश मंत्री ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आपस में बात की है मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पर। मैं तो ईरान को यही कहूंगा कि जब सारे अरब देश इस डिफेंस एग्रीमेंट में आ जाएं तो आखिर में लाला आप भी आ जाइएगा। आइडिया बुरा नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बताया है कि हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। अमेरिका और इजराइल ने AI का इस्तेमाल किया, AI डेटा का इस्तेमाल किया, एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम पर हमला किया गया, लेकिन उनकी तमाम ये टेक्नोलॉजी, तमाम उनके ये AI हमारे आगे फेल हुए हैं। ओमान ने बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारे करीब, ओमान के करीब एक टैंकर पर हमला हुआ। हमला इतना ख़तरनाक था कि टैंकर का तेल रिसने लगा है पानी में। ओमान लाइन पर आ गया है। उसने कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिया कि ईरान ने यह हमला किया था, जबकि कल ही मैंने सुबह पहली वीडियो में बताया था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक टैंकर पर मिसाइल दागी है। चलो ओमान को समझ में आ गया है कि जीना कैसे है, ईरान के साथ आगे बढ़ना कैसे है। वहीं IRGC कमांडर ने फिर से साफ साफ बात कह दी है, जिनको अभी IRGC का हेड का पद मिला है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका, इजराइल ने या इन दोनों के किसी एलाय ने हम पर गलती से भी हमला करने की कोशिश की तो हम उनकी आंखें निकाल लेंगे, उनको कयामत याद दिला देंगे। ये खबर कल भी आई थी, ये खबर अब खुलकर आई है। आज फिर से अमेरिका ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर प्रेशर बनाया है कि पूरे इलाके में जो तुमने जंग छेड़ी हुई है, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, गाज़ा, बैतुल मुक़द्दस के करीब और ये जेरूशलम,
इन तमाम जगहों पर जंग बंद कर दो। जबकि इस्राइल डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहा है और वो प्लान कर रहा है कि ईरान पर और हमला किया जाए। ईरान के ऑफिशियल ने तो भाई खेल कर दिया बड़ा, आज और साफ मना कर दिया, हुर्मुज नहीं खुलेगा, ओमान से बात हो रही है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वादा पहले किया था अमेरिका ने, जब तक वो वादा नहीं निभाएगा, जैसे लेबनान पर हमले बंद करना, लेबनान से इजराइल की फौज निकलना, हम पर हमले बंद करना, हुर्मुज को हमारा ईरान का करार देना, हमें सिक्योरिटी गारंटी देना, ये तमाम वादे जब वो पूरे करेगा उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलने की सोचेंगे। ईरानियन ऑफिशियल एक बड़े खतरनाक निकले हैं, उन्होंने बयान बड़ा खौफनाक दिया है। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पर हम डोनाल्ड ट्रंप से कोई डील नहीं करेंगे, भले ही हम 2029 में जो अमेरिका के अंदर चुनाव होना है हम तब तक वेट कर लेंगे, उसके बाद हम डील पर बात करेंगे। वल्लाह वल्लाह, आप मानो न मानो, ये ईरान की जीत है, चारों तरफ से जीत है। आपको बता दूं कि ईरान ने आखिरकार आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे उनसे टोल लिया जाएगा, फीस ली जाएगी, चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पैसा ईरान लेगा, टैक्स ईरान लेगा, टोल ईरान लेगा। ईरान ने ये पहली बार अलल ऐलान बोल दिया है, जहां अभी कल परसों और तरसों, पिछले बता रहा हूं, लगातार 3-4 दिनों से अमेरिका के टॉप ऑफिशियल ये कह रहे थे कि ईरान टैक्स नहीं लेगा। ईरान ने उनकी सारी भरमबाजी पर मूत दिया है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि जितने भी वॉर क्राइम किए हैं अमेरिका ने, हमने सबको डॉक्यूमेंट किया है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे सबूत हमने इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं उनको सबमिट भी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, अमेरिका के ऑफिशियल कह रहे हैं कि ईरान ट्रेड नहीं कर पा रहा है, इकोनॉमी प्रेशर में है और महंगाई बढ़ रही है। ईरान प्रेशर में आ जाएगा और प्रेशर में आकर हमसे डील कर लेगा। ईरान के एक टॉप के नौहा ख्वान हामिद रजा रजनजादे आपकी स्क्रीन पर नौहा पढ़ते हुए हैं। ठीक, चलिए, मैं नौहा तो नहीं सुना सकता, आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा इनका नाम। ये उनकी तस्वीरें हैं। भाई 15 दिन पहले ईरान की सरकार के विरोधियों ने, यूरोपियन इजरायली सपोर्टर्स ईरानियों ने इनको किडनैप कर लिया, इनको कत्ल कर दिया और जला दिया। 15 दिन बाद उनका जनाजा मिला है, बॉडी मिली है, जो कि ऐसी हालत में है कि तस्वीर में दिखा नहीं सकता। पहले ही इन्वेस्टिगेशन में एक लड़की और 4 लड़के गिरफ्तार, 4 जो है आदमी गिरफ्तार हुए हैं, यानी टोटल 5 लोग जिसमें एक महिला शामिल है, इनके कत्ल का इल्जाम उन पर है। भाई अमेरिका खुले में आतंकवाद फैला रहा है। जरा ये देखिए, फॉक्स न्यूज कोई छोटा मोटा चैनल है, ये अमेरिका का ऑफिशियल पता है क्या कह रहा है कि हमने तो शुरू से कहा है कि ईरान के अंदर फौज नहीं भेजनी चाहिए, ईरान के अंदर अपने हथियार भेजने चाहिए, ईरान में अपने हथियार भेजने चाहिए ताकि हमारी फौज सुरक्षित रहे और वहां अराजकता फैले और हमारा काम भी हो जाए। ये जो 20 दिन तो दोबारा जंग चली थी, इसमें ईरान ने बीच में सीरिया पर भी मिसाइल दागी थी। मेरे पास सबूत नहीं था और मैंने वहां साफ साफ बोला था, ना मेरे पास फोटो है, ना वीडियो है, ना सोर्स है, मुझे दिखाने लायक नहीं। जो मेरे सोर्स है वो तो है ही, लेकिन मैं बता नहीं सकता। बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वर्बली शेयर कर दी थी कि भाई सीरिया में जो अमेरिका का बेस है, ईरान ने वहां भी हमला किया है। उसी वक्त मैंने वादा किया था कि जब सबूत मिलेगा सबसे पहले रजाग्राफी आपके सामने रखूंगा, सबूत है ना। लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। अल्लाह अकबर, ये सीरिया में अमेरिका का बेस है। डैमेज नजर आ रहा है, अंधों को भी नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए। यानी ईरान ने जंग के दौरान आसपास जितने भी अमेरिका के बेस थे जिन विदेशों में, बिना शर्म और झिझक किए ईरान ने तमाम अमेरिकी बेस पर अपनी मिसाइलों की बरसात की है और तबाही मचाई है। ईरान इस वक्त किस कदर सख्त है सोच नहीं सकते आप। ईरान के एक और ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ जो हमने रूट दिया है उसी रूट से जहाज आ जा सकते हैं और किसी से नहीं, वरना। चलिए मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। ईरान ने अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ जंग में, इस जंग में अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी बेस के ऊपर टोटल 2000 हमले किए। अल्लाह अकबर, 2000 हमले। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में 20 अमेरिका के जो बेस थे,
कितने कह रहा हूं दोस्तों, बच्चों कितने, मिलके बोलो साहब, 20 यानी 20 अमेरिका के बेस ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए, दोबारा चल नहीं पा रहे हैं वो अभी तक। इन तमाम मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 42 जहाज, चाहे वो टैंकर हो, फाइटर जेट हो, 42 जहाज तबाह बर्बाद किए हैं। और आपको क्या लगता है अमेरिका के ड्रोन जहाज सस्ते होते हैं? समझदार को इशारा काफी है। और कितने आंकड़े दूं। उधर यूएई ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा है कि हमारे ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं, हमने कई हद तक उन अटैक्स को रोका है। उधर अमेरिका का एनवॉय यानी अमेरिका कह रहा है कि ये जो अरब देशों का अलायंस हुआ है, मुस्लिम देशों का, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इसमें इजिप्ट भी शामिल हो सकता है। बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये अलायंस ईरान के खिलाफ बनाया जा रहा है। ईरान कह रहा है हमारे खिलाफ ये अलायंस नहीं है, तुर्की कह रहा है, सऊदी कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि ईरान के खिलाफ अलायंस नहीं है। अब ये जनता के हाथ में है कि आपको क्या लगता है कि ये जो अरबों का ग्रुप बन रहा है, मुस्लिम देशों का ग्रुप बन रहा है, क्या ये ईरान के खिलाफ है? कमेंट कीजिए। ईरान के अंदर संदिग्ध गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, बहुत खतरनाक गतिविधि है भाई। अब तेहरान में दोबारा आग लगी है। ईरान नहीं बता पा रहा है कि आग क्यों लगी थी, कैसे लगी थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहां कहां मुंह छुपाएगा तू गुलाबी सुअर। ये देख, ये अमेरिका का सेनेटर डेमोक्रेट का कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप की नीति फेल हो चुकी है, वो बेकार साबित हो चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है, हथियार हमारे खत्म की कगार पर पहुंच चुके हैं, हमारी स्थिति, अमेरिका की स्थिति अब कमजोर हो चुकी है। उधर इराक ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अमेरिका और सऊदी अरब की कंप्लेंट कर दी है कि अरबाइन के मौके पर जब विदेश से हमारे आम लोग मौजूद थे, अमेरिका और सऊदी अरब ने करबला के अंदर आम लोगों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों आम लोग मारे गए थे, जो वॉर क्राइम है। अगर कोई कहे कि अमेरिका जीत गया है, अंधभक्तों का बाप जीत गया है, हालात इतने मस्त हो गए हैं कि अब हिंदू समुदाय अपना दादा नहीं मान रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। वो जो अंधभक्त थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे, उसका मुंह में पेशाब चूस लेते थे, मेरे दोस्तों अब वो गायब नजर आ रहे हैं। न उनके बाप की अब कोई इज्जत रही, न उनके दादा की इज्जत रही, और फादरलैंड का क्या ही कहना, हर कोई मेरे दोस्तों मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मजेदार बात अब ये है, ये रही रिपोर्ट, खबर ये है, अल जजीरा का स्टेटमेंट है, अल जजीरा में छप चुका है कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पिछले 40 साल में सबसे कम हो चुका है। यानी सन 1983 का समय ऐसा था जब इतना तेल अमेरिका के पास कम था। लूटपाट करने के बावजूद, वेनेजुएला और ऐसे कई देशों का तेल चूसने और झपट्टा मारकर लेने के बावजूद, ईरान से लड़ने की गलती क्या करी कि ये 40 साल पीछे चला गया अमेरिका। यही गुलाबी सुअर कह रहा था कि ईरान को यूं कर देंगे, इतने साल पीछे कर देंगे। अब भाड़ू, पहले तू अपने आप को बचा ले, नहीं बचा, अब लल्लो चला खूब ऐसे ही कि हम जीत गए हैं, हमने ईरान को मिटा दिया है। सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है। हूथी ने कंफर्म किया है कि यमन के मोचा पोर्ट पर हमने हमला किया है, जिसमें 7 यमन के फौजी मारे गए हैं और 3 आम लोग मारे गए हैं, गैर लोग जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के समर्थक थे। और उस पोर्ट पर सऊदी अरब के हथियार थे जो जल चुके हैं। हूथीज ने चौंकाया तब जब उसने यह बयान दिया और कहा कि हमने सऊदी अरब के अंदर उनके अरामको ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले किए हैं। हजरात मोहतरम, रियाद, ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, वहां एक सोफा फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से बताया जा रहा है कि कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और ज्यादातर विदेशी हैं। बांग्लादेश के जो गरीब वहां पैसा कमाने गए थे वो जल चुके हैं। जनाबे योयो हनी सिंह अपनी कविता में फरमाते हैं, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। ये गुलाबी सुअर फरमाते हैं, 4 बाल्टा झूठ का, काम मेरा रोज का। जी हां, अब ये फिर से
अपने कैबिन में बैठ के मीडिया वालों को बुलाकर कह रहे हैं कि हमने ईरान को मिटा दिया है, कमजोर कर दिया है, घुटने पे आ गया है, हॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो माइंस बिछे हैं उनको मिटा रहे हैं। हंसेगा कोई नहीं, कोई नहीं हंसेगा। जब वीडियो खत्म हो जाएगी लानत भेजेंगे बस। ठीक, आगे गुलाबी सुअर ने कहा कि वो गरीब हो चुके हैं, 300% महंगाई बढ़ चुकी है। मैं तो कह रहा हूं अरे गुलाबी सुअर, तू गरीबों से नहीं जीत पा रहा, तूने उनका सुप्रीम लीडर मार दिया, तूने उनकी मिसाइलें खत्म कर दी, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए, लॉन्चर्स तबाह कर दिए, नेवी मिटा दिया। अरे झटकुल्ले, तब भी तो तू नहीं जीत पा रहा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे मोदी जी के जो 15 लाख रुपए अटके हुए थे वो आपके अकाउंट में सीधा आएंगे। काहे झूठ बोल रहा हूं? जब तुम मोदी जी की बात पर भरोसा कर सकते हो, उनके झूठ पर भरोसा कर सकते हो, तो उन्हीं का झूठ अगर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो बुरा काहे मान रहे हो? और क्या पता किस्मत चमक जाए। करिए तो सब्सक्राइब। डोनाल्ड ट्रंप कहां गया? नमस्ते ट्रंप, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप।